क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं हम अपने आज के वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप सभी को पता है कि आपका त्रैमासिक परीक्षा शुरू हो चुका है। आपका 26 जून से एग्ज़ाम शुरू है एकदम। तो आप सभी तैयार हो जाइए, पढ़ने में मन लगा लीजिए, क्योंकि इसी एग्ज़ाम में आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेबस कैसा चल रहा है, आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है। तो आप लोगों को हम बता दें कि आप सभी के लिए हम यहाँ पर जो एग्ज़ाम में आने वाला सवाल है ना, वो सभी सवाल को लेके आ चुके हैं। क्लास 9th के फर्स्ट टर्म जो एग्ज़ाम हो रहा है जून 2025 में, उसका पेपर हिंदी का लेके आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो देख लीजिए, हिंदी का पेपर रहेगा आपका एकदम सेम टू सेम, और यहाँ 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल आपको विषय कोड कितना रहेगा सर? तो 101 रहेगा। तो प्यारे बच्चों, जितने भी छात्र हैं वो सब अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। फुल मार्क्स 50 नंबर का आपको रहेगा, याद रखिएगा। आपका एकदम यही पेपर रहने वाला है, इसलिए आप सभी सबसे पहले मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव को लगाते हैं कि आखिर में सवाल कौन कौन आएगा, ये ना बताइए। सवाल आएगा वही ना पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले नंबर सवाल क्या रहेगा प्यारे बच्चों? आपका रहेगा मधुबनी चित्रकला शीर्षक पाठ के अनुसार दीवार पर बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते थे? बताइए बच्चों, एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। उसको भित्ति चित्र कहते थे, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। पहला में आपको क्या मारना है? तो बी नंबर मारना है, भित्ति चित्र। दूसरा नंबर सवाल आपका क्या रहेगा? दूसरा नंबर सवाल रहेगा मधुबनी चित्रकला शीर्षक पाठ के अनुसार जगदम्बा देवी को 1970 ईस्वी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दूसरा नंबर सवाल यही रहेगा आपका एकदम। तो आप सभी को दूसरा में डी नंबर मार देना है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा, मधुबनी चित्रकला के लिए जगदम्बा देवी को। तीसरा नंबर सवाल देख लीजिए प्यारे बच्चों कि कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार गीत की खेती करने में क्या मिलेगा? मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है तीसरा नंबर सवाल में कि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार गीत की खेती करने से क्या मिलेगा? तो पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा का बी मार के एकदम आगे बढ़ते चलना है, बिना रुके हुए। एक भी सवाल आपका अलग नहीं हो सकता है। चौथा नंबर देख लीजिए, आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ में मैदान छोड़कर कौन भाग गया था? कौन भाग गया था? तो तारकों की फौज सारी भाग गई थी, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। चौथा नंबर का आपको ए मारना है। इसमें टोटल आपको 30 ऑब्जेक्टिव पूछेगा प्यारे बच्चों, जिसमें से आपको 25 को मारना है सही एकदम, नहीं तो आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं 5 को। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि पठित पाठ के अनुसार किसका पग पग संगीत से भरा है? जल्दी से बता दीजिएगा। तो देखिए, 5वां का ये सवाल रहेगा आपका, तो इसको मारना है ए नंबर। महादेवी वर्मा का पंक्ति है, याद रखिएगा। 5वां का आपको क्या मार देना है? ए मार के बढ़ते रहना है एकदम सीधा। छठा नंबर में क्या रहेगा आपका सवाल कि पलक पावड़े शीर्षक पाठ के अनुसार साथ में रोली भरी थाली लिए हुए कौन निकल रहा है? तो कौन निकल रहा था पलक पावड़े में? तो सूरज निकल रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी आपको छठा का मार के एकदम भाग जाना है। यही एकदम ओरिजिनल पेपर है, और कोई भी ओरिजिनल पेपर नहीं है। तो आप लोग किसी और पर भरोसा ना करें, केवल इसी पर भरोसा करके आगे बढ़ते चलिए। 7वां नंबर, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? तो खालसा पंथ की स्थापना सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। और जितने भी मित्र होंगे उनको भी शेयर कर दीजिएगा, काहे कि एकदम ओरिजिनल पेपर है बच्चों। अगला सवाल देखिए, 8वां नंबर, सरनी शब्द क्या अर्थ है? सरनी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सरनी का अर्थ होता है सीढ़ी या फिर सोपान। ऑप्शन नंबर सी, सरनी का अर्थ है सीढ़ी नुमा या फिर सोपान की कृषि। 9वां नंबर में आपका क्या रहेगा प्यारे बच्चों? 9वां नंबर सवाल एकदम सेम टू सेम यही रहेगा पेपर, इसे मित्रों के पास नहीं शेयर कीजिएगा तो फिर आप पछताइएगा। पठित पाठ के अनुसार लेखक राजकुमार शुक्ल किसके साथ यासनाए पोलयाना के लिए रवाना हुए थे? तो अपने एगो मिसी, उसका एगो रूसी मित्र था यूरा, उसके साथ। ऑप्शन नंबर 9वां का ए मार के आगे बढ़ते चलना है बच्चों। 10वां नंबर सवाल देख लीजिए क्या रहेगा आपका। तो अष्टावक्र क्या बेचता था? तो सब बच्चा जानता होगा क्लास 9th का हमारे कि चाट बेचता था। सर क्या बेचता था? चाट बेचता था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर सवाल में आपको क्या मारना है? तो लेखक एक अमृतलाल नागर के अनुसार बम्बई में आज जहां प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजिक की इमारत है, उसी जगह के आस 1986 में कौन सा होटल था? 1986 में पूछा है कौन सा होटल था? तो वाटसन होटल था। ऑप्शन नंबर आपको 11 का डी मार के एकदम आगे बढ़ जाना है। एकदम सेम टू सेम यही सब सवाल दिखेगा आपको परीक्षा में एकदम। 12 नंबर क्या सवाल रहेगा सर? तो लाल पानी की बेगम शीर्षक पाठ में सुनरी किसकी बेटी है? एक बार बताइएगा, अगर पता है तो। नहीं पता है तो देख लीजिए, सी नंबर मार देना है। लाल पान की बेगम में सुनरी किसकी बेटी थी? तो राधे की बेटी थी। तो आपको क्या मारना है प्यारे बच्चों? 12 का एकदम सी मार के एकदम आगे बढ़ते चलना है।
यही एकदम अच्छा से एकदम जितना भी ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं ना, एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं है इसका आंसर। 13 नंबर देख लीजिए, टोल्स्टॉय किसके द्वारा लगाए गए बाग और पेड़ों की सावधानी पूर्वक रक्षा करते थे? तो माँ के द्वारा लगाया गया जितना भी पेड़ पौधा था ना, उसी की रक्षा करता था टोल्स्टॉय। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम 13 का राइट मार के आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर देखिए 14 नंबर, अष्टावक्र किसके साथ रहता था? तो अष्टावक्र अपनी माँ के साथ रहता था। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट मार देना है 14 नंबर का। 15 नंबर में देख लीजिए, लाल पान की बेगम शीर्षक पाठ के अनुसार जंगी की पतहू कौन गौना के लिए मास पहले हुआ था? बता दीजिए, मतलब कितने महीने पहले जंगी का पतहू का गौना हो गया था? तो 3 मास पहले। ऑप्शन नंबर बी आपको 15 का मार के एकदम आगे बढ़ता रहना है। 16 नंबर सवाल, वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? तो वचन का शाब्दिक अर्थ पूछा है तो संख्यावाचक होता है। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्यावाचक को ही हम लोग क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 16 का डी मार के आगे बढ़ते चलना है, रुकना नहीं है। रुकिएगा तो समय खत्म होते चल जाएगा एग्जाम का। 17 नंबर, रीति शब्द का बहुलक रूप क्या है? तो रीति शब्द का बहुलक रूप क्या होता है? बहुलक पूछा है तो बहुलक में रीतियाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा प्यारे बच्चे। अगला देख लीजिए 18 नंबर सवाल आपका क्या रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन विकल्प व्यंजन संधि का उदाहरण है? पूछा है कौन है जो व्यंजन संधि में आता है? तो वहाँ पर अजंत शब्द है ना, ये व्यंजन संधि में आता है। देख रहे हैं ना, बुक का भी है और व्याकरण दोनों मिलाकर पूछ दिया है इस बार परीक्षा में, आपके त्रैमासिक मासिक परीक्षा में। त्रैमासिक परीक्षा में जो जून में होने वाला है ना, उसका पेपर पहले ही आ जाता है, तो हमारे पास आ चुका है। 19 नंबर, 2.5 दिन का हुकूमत मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कुछ दिनों का शौनो शौकत। याद रखिएगा, ढाई दिनों की हुकूमत का अर्थ होता है कुछ दिनों की शानो शौकत। तो ऑप्शन नंबर 19 का ए मार के एकदम आगे बढ़ते चलना है। 20 नंबर देख लीजिए, 20 नंबर में क्या पूछा है सर? तो यथार्थ शब्द का समास विग्रह पूछ दिया है। तो यथार्थ का समास विग्रह करने पर क्या बनेगा? अर्थ के अनुसार। इसका अर्थ होता है अर्थ के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर देख लीजिए, महात्मा शब्द किस समास का उदाहरण है? पूछा है महात्मा कौन सा शब्द का उदाहरण है? तो समास कर्मधारय समास का उदाहरण है महात्मा। याद रखिएगा। यहाँ पर हो चुका है 22 नंबर सवाल पर पहुँच चुके हैं हम लोग। आपके परीक्षा में एकदम यही पेपर मिलेगा। जो भी क्लास 9 के स्टूडेंट है, अगर उनको लग रहा है कि हाँ आखिर में ये एग्ज़ाम कैसा रहेगा, पूरा क्लास 9 के एग्ज़ाम के बारे में हमने एक लॉन्ग वीडियो बना दिया है, आप लोग उसे भी जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप सभी को लिंक मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर 9th के एग्ज़ाम का फुल डिटेल जान सकते हैं, एकदम पूरा डिटेल। एक इसके बाद आपको देख के अंदर से एक भी डर नहीं रहेगा। तो 22 नंबर में क्या है? महर्षि शब्द की किस संधि का उदाहरण है? तो महर्षि शब्द बोला है तो गुण स्वर संधि। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर में आपका क्या पूछेगा प्यारे बच्चों कि शुभम आम खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है? तो 23 नंबर में आपका यही पूछा है सवाल, शुभम आम खाता है किस वर्तमान काल में आता है? तो संदिग्ध वर्तमान काल में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी मार देना है 23 के और बढ़ते रहना है एकदम। 24 नंबर में देखिए, स्वाति से बैठा नहीं जाता किस वाक्य का उदाहरण है? तनी हार्ड सवाल पूछा है, लेकिन डरने वाला बात नहीं है। हमने आपको पेपर दे ही दिया है, तो फिर डरने वाला बात क्या है? जाकर डायरेक्ट मार देना है। 24 के यहाँ पर सी मार देना है। स्वाति से बैठा नहीं जाता, क्या है उसके अंदर? भाव जग रहा है, तो भाव वाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 25 नंबर देख लीजिए क्या है? 25 नंबर कि निर्मला नहाकर भोजन करती है। निर्मला नहाकर भोजन करती है पूछा है। इस वाक्य में कौन पूर्वकालिक क्रिया है? तो नहाकर बोला है, तो नहाकर हो जाएगा यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर यहाँ बी मार देना है आपको 25 नंबर का। प्यारे बच्चों, आपको हमने क्या बताया कि आपको 30 में से केवल 25 मारना है ऑब्जेक्टिव। याद रखिएगा, 25 को ही मारना है, 30 को मारने से आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। तो आप सभी समझ गए ना? तो आज के वीडियो में हम केवल ऑब्जेक्टिव रखते हैं। इसके अगला वीडियो जो हमारा आएगा उसमें हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा हिंदी का। तो जितने भी प्यारे साथी होंगे हमारे क्लास 9th के, वो सभी अपने मित्रों के पास अवश्य शेयर कर दीजिएगा। और क्लास 9th से संबंधित अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो उसका लॉन्ग वीडियो हमने बनाकर डाल दिया है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अवश्य रख लीजिए, क्योंकि पूरा मंथली त्रैमासिक परीक्षा या फिर फाइनल परीक्षा होगा ना, सबका पेपर इसी चैनल पर सबसे पहले मिलेगा और सबसे सटीक मिलेगा, एकदम सही मिलेगा, फेक नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं अगले इसका सब्जेक्टिव लेकर बच्चों। तो आप लोग तैयार रहिएगा, और भी जो जो एग्ज़ाम है ना, सबका पेपर अभी हम डालेंगे। तो आप सभी क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा और मित्रों को अवश्य शेयर कीजिएगा, काहे कि वो भी तो आपका मित्र ना है, तो आप उसका सहायता कीजिएगा ना, उसको भी कैसे पास करवाइएगा ना।
भले पढ़ ले नहीं है, उसे बात अलग है, पास करवाना है ना, तो ठीक है, मिलते हैं अगले बार में।